नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर हाजिर हूं न्यूली लॉन्च्ड, रीलॉन्च्ड 2026 बजाज पल्सर 180। अब टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि बाइक न्यूली लॉन्च्ड है या फिर आप कह सकते हैं रीलॉन्च्ड है, तो पहले के मुकाबले अभी क्या क्या चेंज आप लोगों को मिल जाएगा, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज या फिर कंपटीशन में जो दूसरी बाइक्स आती है उसके साथ भी इस बाइक को कंपेयर करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक होलसम आइडिया मिले कि अगर आप लोगों को एक 180 सीसी में बाइक खरीदना है तो ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉकअराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से नॉर्मल की आप लोगों को मिलेगा। मतलब पल्सर 125 या फिर 150 में जैसे आप लोगों ने की देखा है वही आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। वेव की आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब अगर मैं कलर के बारे में बताऊँ, जैसे रिसेंट अपडेट के दौरान आप लोगों ने पल्सर 125 या फिर 150 में देखा था, वो कलर आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग को ऑल ब्लैक कलर मिल जाएगा, ब्लैक के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लू, और एक जो आप लोगों ने कॉपर कलर देखा था वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसके अलावा प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो 1,25,000 से 26,000 के आसपास आप लोगों को एक शोरूम यहाँ पर समझ में आता है। अब देखिए, पहले 220 डिसकंटिन्यू हुई, फिर मार्केट पे आई, 180 डिसकंटिन्यू हुआ, फिर यहाँ पर ये मार्केट में आई है। अब एग्जैक्ट आप कितनी यहाँ पर ऑन रोड पे करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या करी है। अब पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, पल्सर 125, 150 जैसे काफ़ी हद तक आप लोग को ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगा। स्पेशली अगर आप लोग पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, ठीक है। अब क्या क्या डिफरेंट है उससे, उसके मुकाबले यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं तो जैसे ही आप लोग की ऑन करते हैं, जो DRL आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के स्विच जो ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। हाई बीम हो गया, लो बीम हो गया, पासवर्ड आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो LED टर्न इंडिकेटर है सेम फ्लेक्सिबल वाला, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, जब डिसकंटिन्यू हुई थी तब से लेकर अभी तक सेम है, 37 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये फेक कार्बन फाइबर वाले फिनिश के साथ काफ़ी तगड़ा वाला मडगार्ड आपको मिलेगा। और पल्सर 150 ट्विन डिस्क में जो आप लोगों ने देखा था 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम मिलेगा। बाकी सिंगल चैनल ABS ही है, फ्रंट टायर में, ब्रेक में ABS, रियर टायर में नहीं है, लेकिन वहाँ पर रिंग एक आपको मिलेगा, वो रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन एंडोरेंस की तरफ से आ रही है, ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलेगा, और आप लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिल रहा है। बाकी नॉर्मल कैलिपर के साथ आपको 280 mm तक का यहाँ पर जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए, सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन लाते हैं। अपाचे 180 में अगर आप लोग ला रहे हैं, सस्पेंशन वहाँ पे 31 है, यहाँ पे 37, वहाँ पर टायर आप लोग को सिमिलर मिलेगा 90/90 तक का, और अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं तो वहाँ पर 270 का मिलेगा, यहाँ पर 280 तक का, तो यहाँ पर हल्की सी बेटर है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हॉर्नेट, वो भी 180 सीसी के अंतर्गत ही आती है, वहाँ पर आपको USD मिल जाता है, तो हल्की सी बेहतर आप कह सकते हैं। टायर वहाँ पर 110 का मिलेगा, तो वहाँ पर हल्की सी बेहतर है। अगेन अगर आप लोग वहाँ पर अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं तो 276 mm तक का मिलता है, तो अगेन यहाँ पर हल्की सी बेहतर डिस्क आप लोगों को हॉर्नेट के मुकाबले मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 178.06 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। डिसकंटिन्यू जब हुआ था और अभी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 17.02 PS के साथ आपको मिलेगा। पावर और 15 Nm जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अब अगेन कंपैरिजन लाते हैं, अगर आप लोग अपाचे के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ पर पावर ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन टॉर्क वहाँ पर आप लोगों को 15.5 Nm के आसपास मिलता है, तो हल्की सी वहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप लोग हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं, अगेन वहाँ पर 16.9 PS का पावर मिलेगा, तो पावर अगेन वहाँ पर सिमिलर, लेकिन टॉर्क वहाँ पर आप लोगों को 15.7 Nm तक का मिलता है, तो हल्के से वहाँ पर भी ज़्यादा है। तो ये देखिए, अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें आप लोगों को मिल रहा है, तो ये चलने में कितनी सही है इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। क्रैश गार्ड काफ़ी सही आपको मिलेगा, और ये जो इंजन काउल आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को 150 पल्सर 150 ट्विन डिस्क में जैसा आपको मिलता है वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। स्टिकरिंग वगैरह आप लोग यहाँ पर अगेन देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो आप लोग को पल्सर 220 जैसे मिलेगा। बात यहाँ पर इंजन की हो रही थी, तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार सुना देता हूँ।
कैसी लगी आप लोग एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। और रेयर में अगर आप लोग देख रहे हैं आइकॉनिक पल्सर की जो टेल लैंप है वही आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की जैसे रेयर में भी आप लोगों को ऐसे ही फ्लेक्सिबल एलईडी इंडिकेटर मिलेगा। नंबर प्लेट लाने की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। और ये हो गया आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं मड गार्ड। बाकी टायर अगर आप देख रहे हैं अगेन पल्सर 150 ट्वेंटीज जैसा आपको 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिल जाएगा। 230 mm तक का डिस्क आपको मिलेगा। अगेन यहाँ पर आप लोगों को RLP सेंसर मिल रहा है। रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन, जब आप कसकर फ्रंट वाला ब्रेक पकड़ते हैं तो काफ़ी वक्त रियर टायर उछल जाता है, तो उससे आप लोग को यहाँ पर राहत मिलेगा। बाकी एंड्योरेंस की तरफ से आने वाली यहाँ पर आप लोग को जो डुअल हाइड्रोलिक एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अगेन थोड़ी सी यहाँ पर कंपैरिजन लाते हैं, अपाचे में आप लोगों को 120 सेक्शन तक का टायर मिलता है। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को डिस्क मिल जाएगा, वहाँ पर भी डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसको हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं तो टायर वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा आपको मिलेगा। 140 mm तक का टायर वहाँ पर मिल जाता है। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को 220 mm तक का डिस्क मिलता है, तो वहाँ पर डिस्क हल्की सी छोटी है। बाकी वहाँ पर मोनोशॉक मिलता है जो आप लोगों को यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल रहा है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो साड़ी गार्ड आप लोगों को मिल रहा है। लेडीज़ फुटरेस्ट अलग से आप लोगों को इंस्टॉल यहाँ पर करवाना होगा, 200-250 रुपये लगता है उसमें। मैंने ऑलरेडी अपनी 150 में करवाई हुई है। बाकी अगर आप लोग फुटरेस्ट से फिर यहाँ पर ये गियर लीवर या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन मिलता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म मिलेगा, ओपन चेन सिस्टम है, साइड स्टैंड आपको मिलेगा विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले जैसे आप लोग को मिलता था वही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी क्रैश गार्ड काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को मिल जाएगा। सीट पहले आप लोगों ने यहाँ पर स्प्लिट सीट देखा था, लेकिन ये चीज़ मुझे सही लग रही है, इसमें ना थोड़ा सा मिक्स कंपनी ने किया हुआ है। जैसे अगर आप लोग पल्सर 150 देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट के साथ आप लोगों को रेगुलर ग्रैब हैंडल मिलता है, वहाँ पर आप लोगों को डिस्क नहीं मिलता है। तो यहाँ पर चीज़ देखिए, आप कंपनी ने पल्सर 150 ट्विन जैसा चीज़ ला दिया, थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्ट के साथ। यहाँ पर डिस्क भी ला दिया है, यहाँ पर स्पोर्टी दिखने के लिए ग्रैब हैंडल भी ला दिया है, आप कह सकते हैं स्प्लिट ग्रैब हैंडल। और कंफर्ट के लिए आप यहाँ पर मतलब पिलियन के साथ ज़्यादा कंफर्ट के लिए यहाँ पर कंपनी ने जो सिंगल सीट है वो भी ला दिया, तो आप लोगों को स्पोर्टी लुक भी मिल जाएगा, प्लस फैमिली के साथ राइड करने के लिए अच्छी सीट भी आप लोगों को मिल जा रही है। बाकी सीट हाइट के बारे में अगर बात करिए 790 mm तक के आसपास आपको सीट हाइट मिल जाएगा पहले की तरह, और 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप लोग इस बाइक को चलाना चाहते हैं तो। इसके अलावा टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को मेटालिक मिल जाएगा, 15 लीटर तक का माइलेज आप लोग यहाँ पर 35 से 40 के बीच में जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पर टैंक पैड मिल जाएगा। यहाँ पर पल्सर आप देख सकते हैं लोगो जैसे पहले मिलता था वही आपको मिल रहा है। E20 लिखा हुआ, तो E20 फ्यूल के साथ भी आप इसको बिल्कुल यहाँ पर रन करा सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 तक का आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग वेट देख रहे हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क, पल्सर 150 ट्विन डिस्क का ही वेट 150 किलोग्राम के आसपास आती है, तो यहाँ पर आप लोग 150 या फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा ही पकड़ कर चलिए। बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार जैसे आप लोगों ने यहाँ पर पल्सर 150 या फिर 125 में देखा है वो आपको मिल रहा है। बाकी 125 में कटा हुआ यहाँ पर रहता है। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, ब्लूटूथ इनेबल कंसोल टॉगल करने के लिए एम की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न सही आपको मिल रहा है। यहाँ पर किल स्विच है और यहाँ पर आप लोग को इंजन स्टार्ट करने के लिए स्विच मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। मीटर कंसोल में आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आपको मिल रहा है, सी टाइप वाला यहाँ पर नहीं है। एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, जैसे आप लोगों ने 150 में देखा हुआ है ऑलरेडी। पूरा एक बार स्वाइप लेती है, टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, टाइम है, फ्यूल गेज सेंसर है, ओडोमीटर जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इसकी जो कंसोल इसको आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एमटी, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये बिल्कुल बता रही है फॉर ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। बाकी अगर आप लोग वार्निंग में एंटर करते हैं बाय लॉन्ग प्रेसिंग दिस बटन तो यहाँ पर फ्यूल वगैरह अगर वार्निंग में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो वो बताएगी, या फिर फ्यूल कम है तो वो आप लोग को वार्न करेगी। सेटिंग में अगर आप लोग एंटर करते हैं तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हैं। पल्सर यहाँ पर 798 जो बता रही है, 2798 ये ब्लूटूथ के लिए आप लोगों से बोल रही है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ता है तो यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगेन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एमटी जो है ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर बता रही है। इसके अलावा अगर आप लोग मिरर देखते हैं तो ये पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है। अगेन कहूँगा पल्सर 150 या फिर 125 में जैसे आप लोगों ने देखा है वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो देखिए मोटा मोटा चीज़ आपको क्या मिल रहा है, कंपटीशन के मुकाबले कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या कर रही है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस बताऊँ, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊँ तो ये 1,57,000 तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो सकता है। देखिए
ये वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा वैरी करेगा। तो ये 1,52,3 से लेके 1,57,000 1,60,000 तक आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ मिल जानी चाहिए। लेकिन मेरे एरिया के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये 1,57,000 के आसपास आती है विदाउट एक्सेसरीज। एक्सेसरीज अगर आप जोड़ेंगे तो मेरे जो एरिया है यहाँ पर कृष्णनगर, तो यहाँ पर हल्का सा प्राइस और बढ़ सकता है। बाकी अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर राइड पर, और बहुत दिनों बाद अगेन ये इंडियन मार्केट में आई है, तो पल्सर 180 को चला कर देखते हैं और फील कैसा होता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर 180। बाकी 790 एम के आसपास सीट हाइट ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, आप देख सकते हैं रियर फिटेड फुट पे का। बाकी देखिए मैं पल्सर 150 ट्विंटिस का ओनर हूँ, तो उसके मुकाबले यहाँ पर चीज़ क्या मिल रहा है वो भी मैं आप लोगों यहाँ पर ढालता हुआ चलूंगा। बाकी रियर फिटेड फुट पे का सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल। बाकी मेरे पास जो पल्सर 150 है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, कंफर्टेबल ज़्यादा यहाँ पर आपको फील हो रहा है। बाकी अगर आप देख रहे हैं सीट, तो यहाँ पर सिंगल सीट ऑलरेडी मैंने कहा है, पकड़ के बैठने के लिए ये स्प्लिट ग्रैब हैंडल जो है वो भी यहाँ पर दिया गया, तो पिलन के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी मैं कहूँगा देखिए सीट की जो स्पेस है वो भी काफ़ी सही है। अगर आप लोग खुद बैठ रहे हैं या फिर आप पिलन के साथ भी राइड कर रहे हैं, स्पेस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार है और हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकना भी हो रहा है, ठीक है। स्पोर्टी जो वो फील है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर होने से और बेहतर बिल्कुल होता। चलिए अब इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए अगर आप पल्सर 150 के मुकाबले देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इनिशियल जो स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलेगा। भाई वो 150 है, ये 180 है, तो ये स्पीड आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली बेहतर यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ क्लच के बारे में, तो डेफिनेटली इज ऑन द मिड साइड, सॉफ्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहूँगा। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं अप या फिर डाउन, दोनों ही मक्खन की तरह हो रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मेरा 150 जब मैं यूज़ करता हूँ सिमिलर जो फील है मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो ये था देखिए अभी इसकी ये इनिशियल फील के बारे में। और अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है इसका एक्सेलरेशन टेस्ट, कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये भागती है। जहाँ तक ये भाग सके उसको भगाएंगे, और फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। क्रॉस्ड, 90 क्रॉस्ड, 100। विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए अभी गाड़ी बिल्कुल नई है। 80-85 के बाद आपको जो है वाइब्रेशन यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो सच बात है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर कह रहा हूँ। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो अपना 150 चलाता हूँ वहाँ पर भी मुझे इसी एक रेंज में जो है वाइब्रेशन हल्का सा समझ में यहाँ पर आता है, लेकिन 100 बहुत ही जल्दी रीच कर जाती है। डेफिनेटली 150 के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जल्दी 0 to 60, 80, 100 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर रीच कर जाती है। और स्मूथनेस देखिए है 80-85 के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिला, मतलब ये एक ऐसा रेंज है जहाँ हम लोग चलाते हैं, मतलब 60-80 ये यही एक स्पीड होता है जिसमें हम लोग सिटी में मेनली चला सकते हैं। बाकी 80 तो बहुत दूर की बात है, सिटी में 50-60 इज ऑल्सो इनफ। तो 80-85 तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और वहीं अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 40 तक मिल सकता है, 35 से 40 के बीच में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से कभी अगर आप हाईवे पर निकल जाना चाहते हैं तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में वही कहूँगा अराउंड 90 तक भी आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। और इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों जब ये डिस्कंटिन्यू हुई थी तभी से लेकर अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी शायद स्मूथनेस आप लोगों को इंक्रीज मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर इंक्रीज या फिर ड्रॉप जो है वो फील हो नहीं रही है। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, अब इसको अराउंड 70 के आसपास ले जाएंगे और ये 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेत वगैरह गिरा हुआ है। तो देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर वही सेम ब्रेकिंग सिस्टम है जो आप लोगों को पल्सर 150 स्पेशली ट्विन डिस्क की अगर बात करिए, मेरे पास ट्विन डिस्क की है, तो वो सेटअप आप लोगों को यहाँ पर भी मिलता है। और काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा झट से रोक देती है, लेकिन काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर ये आपको रोकती हुई बिल्कुल नजर आएगी। अब यहाँ पर रियर वाला जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा वही 50 के आसपास ले जाकर या 58 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह रहा था, मैं यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क का ओनर हूँ,
तो वहाँ पर की जो ब्रेक है और यहाँ पर जो आप ब्रेक देख रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव नेचर का ही मिल रहा है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है वो आप लोगों को स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शनली अप्लाई करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार उसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अराउंड 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट देख रहे हैं आप लोग, बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूंगा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये झट से रोक देगी, झट से नहीं रोकेगी, लेकिन प्यार से रोकती है, लेकिन बढ़िया तरीके से रोकती है। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। बाकी अभी भी ब्रेकिंग सही है, लेकिन अगर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो रियर ब्रेक को यूज करने की आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस वाली जो बात होती है वो और बढ़ सकती थी। बाकी ब्रेकिंग अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। सस्पेंशन की यहाँ पर बात करते हैं, फ्रंट सस्पेंशन या फिर रियर दोनों मैं कहूंगा इज ऑन द मिड साइड। ना ये सॉफ्ट आपको मिल रहा है, ना आपको यहाँ पर हार्ड मिल रहा है। अब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। सिटी राइड आप कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफी लाजवाब तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको कर सकते हैं। लेकिन तब क्या, जब आप लोग यहाँ पर इसको गड्ढे पर या फिर बम पर जब आप भगा रहे हैं, देखिए काफी हद तक मैं कहूंगा गड्ढा हो या फिर बम्प हो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब करती है, मतलब झटका आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं देगी। अब देखिए कोई भी गाड़ी हो, चाहे 100 सीसी की बाइक क्यों ना उठा ले, अगर ज्यादा गड्ढा ज्यादा बम्प पर जाते हैं फिर तो झटका देगी। लेकिन यहाँ पर जब अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत हद तक ये एब्जॉर्ब करती है। अब आप बहुत ज्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं फिर झटका मिलेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप इंडियन रोड्स पे जो डेली राइड्स में जो हम लोग पॉटहोल्स वगैरह देखते हैं वहां पर ये आपको अच्छा खासा आप कह सकते हैं जो कंफर्ट है वो आपको दे देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वेट है 150 किलो के आसपास, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फील भी नहीं होती है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देती है। स्पीडो ओडोमीटर सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर गियर पोस्चर सेंसर होता तो और ये बेहतर हो सकता था, नेविगेशन हो तो और बेहतर हो सकता था। बाकी यहाँ पर कुछ चांसेस है इसकी आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट की, शायद नेक्स्ट अपडेट तक वो भी मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं बाइक बहुत ज्यादा भारी आपको लगती नहीं है, आप डेली राइड के लिए बिल्कुल यूज करिए, पिलियन के साथ बिल्कुल यूज करिए। मैं तो कहूंगा 180 सीसी की बाइक है, अगर आप कभी ओकेशनल अगर लॉन्ग राइड के लिए भी अगर आप लोग प्लान बना लेते हैं 100, 150, 200 किलोमीटर अगर आप लोग प्लान बना लेते हैं, एटस्टिस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा झुककर यहाँ पर मतलब आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जो झुककर बैटरी इस वजह से एटस्टिच बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रेक कर करके अगर आप लोग लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है, कंफर्ट आप लोगों को मिल रहा है, आप कर सकते हैं ओकेशनल लॉन्ग राइड की अगर मैं बात करूं तो। मोटा मोटा देखिए बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर बात करते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर इसकी कॉम्पिटिशन के मुकाबले देख रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। अब देखिए मैं कहूँगा इस बाइक की ना जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली मतलब रखी गई है। क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आप N160 USD सिंगल सीट देख रहे हैं 1,55,000, ये 1,57,000। अगर आप लोग USD वाली मॉडल स्प्लिट सीट के साथ देख रहे हैं N160 की 1,60,000, ये अगेन 157, तो उससे यहाँ पर कम रखी गई है। अगर आप लोग NS460 देख रहे हैं 1,65,000, मतलब अप्रैल महीने के हिसाब से प्राइस बढ़ी है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर इसको ना इन मिड रखा गया है तो अटेंशन ग्रैब करा जा रहा है, ठीक है। कंपनी चाह रही है कि अटेंशन ग्रैब हो और यहाँ पर भी लोग नज़र डालें, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक ही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे 180, तो उसकी भी प्राइस आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो एक शोरूम प्राइस उसमें जस्ट 1,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिलता है, तो वहाँ पर भी 1,56,57,000 में वो बाइक भी आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करते हैं। तो मैं तो कहूँगा देखिए अगर आप लोग को 160 सीसी 180 सीसी में ऐसी एक बाइक चाहिए जहाँ पर आप लोग अच्छा खासा एक्सेलरेशन चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग आपको चाहिए, फैमिली के साथ राइड करने के लिए आप लोग को कंफर्टेबल सीट चाहिए, अच्छा आवाज़ आप लोग को यहाँ पर बाइक में से चाहिए, और बजट अगर आप लोग को अलाउ करती है यहाँ पर अराउंड 1,50,000-55,000 तक जाने के लिए, 57,000 इसकी प्राइस है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये जो रिलॉन्च्ड आप कह सकते हैं 2026 बजाज पल्सर 180, ये आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। दो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर सही लगेगा, एक तो इसकी आवाज़ है और एक आपकी यहाँ पर इसकी जो राइड क्वालिटी है, स्मूथनेस है या फिर इसकी जो एक्सेलरेशन है। बाकी दोस्तों क्या सही है, क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, इस बाइक को खरीदेंगे या फिर अपाचे खरीदेंगे या फिर हॉर्नेट खरीदेंगे या फिर N160 खरीदेंगे या फिर NS160 खरीदेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्लीज़ ऑल पे हिट कर दीजिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।